हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं लास्ट के क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी लेंथी है लिखने के लिए, तो मैंने आपके सामने एक स्क्रीन दिखा रखा होगा, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, या जिनके पास किताब है उसमें देख सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। ये बता रहे हैं कि 10 डजन केमिस्ट्री की बुक खरीदी है। तो 10 डजन है वो केमिस्ट्री की बुक है, और आपके पास 8 डजन फिजिक्स है, 8 डजन फिजिक्स की बुक है, और 10 डजन है इको की बुक्स। भाई मैथ्स की बुक भी ले लेता, चलो कोई बात नहीं। देयर सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली क्या दे रखी है, 80 रुपीज है, और हमारे पास 60 रुपीज है, और हमारे पास 40 रुपीज है। ईच के लिए रिस्पेक्टिवली दे रखा। दैट में जो 80 रुपीज जो प्राइस है वो आपका है केमिस्ट्री की बुक का, 60 रुपीज फिजिक्स के लिए, 40 रुपीज इकोनॉमिक्स की बुक के लिए। अब इसे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। इसको हमें फाइंड आउट करना है कि कितना सेलिंग ऑल दी बुक्स, मतलब कितने उसने पैसे रिसीव किए, या फिर कह सकते हैं कितना उसने बेचा है। टोटल नंबर ऑफ अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मेथड में हम इसका कैसे लिखाएंगे, मैंने आपको पहले बताया पिछले वीडियो में कि देखिए अगर मैं इसको, हमारे पास देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स बनेगा, इसका जो क्वांटिटी है, दूसरा बनेगा हमारे पास जो रेट गिवन है। अब चाहे इसको आगे लिखिए या इसको पीछे, देखिए कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो, या उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग मल्टी, चाहे इसको आगे लिखोगे इसके मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, इससे आगे लिखोगे इसके मल्टीप्लाई से। एक्चुअल में काम तो वही हो रहा है ना, बस तरीका क्या बताया था। जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को हमेशा रो में लिखा करो आप, उसमें रो, और सेकंड वाले को कॉलम में लिखा करो, ताकि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास पहले क्या है, केमिस्ट्री की बुक है, सेकंड में हमारे पास फिजिक्स की बुक है, और थर्ड में हमारे पास इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया जो हमारे पास है क्वांटिटी के लिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे लोग गलती क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में छूट जाता है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना वो डजन में गिवन है, याद रखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डजन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली बुक किताब में। तो पहले हमको सबसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 96, और इकोनॉमिक्स का ये भी आपका क्या हो जाएगा 120 इकोनॉमिक्स की किताब। अब इसके इंडिविजुअल रेट क्या दे रखे हैं, ये दे रखा है आपका 80 रुपीज केमिस्ट्री की बुक का है, 60 रुपीज यहाँ पे है, और लास्ट में आपका 40 रुपीज है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे, देखिए करस्पॉन्डिंग इन दोनों की ही मल्टीप्लाई होने वाली है, ठीक है। तो देखिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करना है, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा आपका। लिखते हैं 120 मल्टीप्लाई क्या होगा 80, बीच में लगता है हमेशा प्लस का साइन। 96 की मल्टीप्लाई 60 से, प्लस में फिर 120 की मल्टीप्लाई आपकी 40 से। अब इनको हम क्या करते हैं, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन सबको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 12 96 96, और फिर आपका हो जाएगा प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके पास आएगा 5760, प्लस में 12 चौक 48, तो ये हो गया 4800। इसको फाइनल आंसर आप जब ऐड करके आएंगे आपके पास आएगा 20160। तो ये आपके पास में 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा, चाहे इसको मैट्रिक्स में लिखो या सिंपल इंडिविजुअल वैल्यू लिखो। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, तो इसमें कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं विद देयर ऑर्डर, अलोंग देयर ऑर्डर। तो मैट्रिक्स भी दे रखे हैं और ऑर्डर भी दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में यूज होने हैं। क्वेश्चन नंबर ये दोनों बहुत ही आसान है और दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहले हम उनके बारे में लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स गिवन क्या क्या है। यहाँ पे 5 टाइप के मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, मैं उनको लिख के दिखा देता हूँ। एक आपका मैट्रिक्स एक्स गिवन है, उसका जो ऑर्डर है वो आपके पास है 2 into n। फिर आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स है वो आपके पास वाई मैट्रिक्स है, वाई जो मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है 3 into में k, ये स्मॉल k है। और तीसरा जो मैट्रिक्स है वो आपका जेड मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दे रखा है 2 into में p। जो आपका W मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर गिवन है आपका n into में 3। एंड लास्ट वन इज योर P मैट्रिक्स विद ऑर्डर P into में k, वही स्मॉल k। अब हमें ये गिवन डेटा है जो कि 21 में भी होगा 22 में भी यूज होगा। तो 21 में देखते हैं क्या कहता है। हमसे क्या रखा है कि सॉल्व करना है। ये सॉल्यूशन जो 21 के लिए है वो कह रहा है हमें पी वाई, पी मैट्रिक्स गिवन है और एक वाई मैट्रिक्स गिवन है, प्लस करना है हमें डब्ल्यू मैट्रिक्स से और एक वाई मैट्रिक्स से,
तो यहाँ पे मेरे को ये डेटा गिवन है, मेरे को सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबका पहले ऑर्डर लिख लेता हूँ साथ साथ क्या है। तो P जो मैट्रिक्स का है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, देखिए ऊपर अभी लिखा था हमने P इंटू में K, मल्टीप्लाई में आपका आ रहा है Y मैट्रिक्स। तो Y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए 3 इंटू में K, बीच में लग गया एडिशन का साइन। उसके बाद देखेंगे W, तो W का ऑर्डर देखते हैं क्या है, N इंटू में 3। और लास्ट वन इज Y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, क्या है भाई, Y ये रहा आपका 3 इंटू में K। तो बस इसको आप सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखना, दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड देम। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, फर्स्ट वाले का जो कॉलम होता है सेकंड वाले के रो से मैच खाना चाहिए, ये होना ही चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। दैट मीन्स K मस्ट इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया कि K की वैल्यू जो है वो 3 निकल गई। तो मैं चलो को यहाँ लिख लेता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आता है ना फाइनल, वो उनका ऑर्डर क्या होता है, देखिए जो P और Y जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और उनका ऑर्डर क्या होगा, P इंटू K। तो ये आपका हो जाएगा P इंटू में K। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो K की जो वैल्यू है ना वो आपके पास क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ से क्योंकि K की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा PY मल्टीप्लाई करके होगा P इंटू K। ठीक है, फिर आ गया प्लस का साइन। अब इन दोनों का देखिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच खाना ही चाहिए, तो 3 इक्वल टू 3 तो होता ही है। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट इज WY, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, N इंटू K। तो ये आपका हो गया N इंटू में K। अब दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इन दोनों के जो ऑर्डर होते हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से क्या सामने निकल के आपकी बात कि जो P है ना वो किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा। और दूसरी बात क्या होगी, K तो K के बराबर होता ही है, K तो K के बराबर होगा ही। बट यहाँ पे एक चीज और निकल के आई है कि K की वैल्यू K के बराबर तो है ही, बट हमने पीछे K की वैल्यू क्या निकाली है, 3। दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या है, N इक्वल्स टू P इक्वल्स टू N एंड K इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें K की वैल्यू 3 दे रखी है और P इक्वल टू N दे रखा है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे इसने क्या रखा है कि इफ, कंडीशन क्या है, तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ n जो है वो किसके बराबर दे रखा है, P के बराबर दे रखा है। देन हमें निकालना क्या है, हमें चेक करना है कि 7x माइनस 5z। ठीक है, हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है कि 7x माइनस 5z करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन के साथ। देखिए हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 7, और आपके पास एक मैट्रिक्स है X मैट्रिक्स, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई एक आपके पास है Z मैट्रिक्स। अब इनका हम एक बार ऑर्डर लिख लेते हैं। देखिए पिछले पेज में हम देख लेते हैं कि X का जो ऑर्डर था वो हमारा था 2 इंटू में N, और जो Z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारा 2 इंटू में P। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जब नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ऑर्डर मैटर नहीं करता मैट्रिक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर अंदर मल्टीपल हो जाएगा, उससे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई सा भी ऑर्डर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो। तो इससे उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आपका क्या बन गया, 5z बन गया, ये सेम आपका ऑर्डर 2 इंटू P। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मस्ट क्या है, दोनों के जो ऑर्डर है वो एक जैसे ही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमारे पास क्या बन के आइए, जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक फाइनल एक ही मैट्रिक्स बन के आएगी। अब उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा या तो वो 2 इंटू N होगा, या फिर 2 इंटू में P होगा, या फिर यहाँ पे एक और बात सामने निकल के आती है, हालांकि इससे एक और बात निकल के आती है कि देखिए 2 इक्वल टू 2 तो होगा ही, और यहाँ पे N इक्वल टू P तो दे ही रखा है क्वेश्चन। तो अब ये चेक कर लीजिए ऑप्शन में या तो ये गिवन होगा या तो ये गिवन होगा। दैट मीन्स 2 इंटू N हो सकता है या फिर 2 इंटू में P होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, और डेफिनेटली दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ 2 इंटू N गिवन है, जो कि इसका बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आगे के लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।